Good morning, friends. Today we discuss the second type of figures of speech, मेटाफर। मेटाफर जिसको कि हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है इम्प्लाइड सिमली। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इम्प्लाइड सिमली के नाम से जानते हैं, या फिर इम्प्लाइड कंपैरिजन, जिसको हम इम्प्लाइड कंपैरिजन भी कहते हैं। देखिए मेटाफर की डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए जरा। मेटाफर इज ए डायरेक्ट कंपैरिजन। ये क्या होता है? एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफर एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। दो अनलाइक थिंग्स के बीच में सीधी सीधी कंपैरिजन होती है। हैविंग सम कॉमन क्वालिटी, और इनमें भी क्या होती है? कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं। विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, बिना लाइक और एज के जो कंपैरिजन होती है, इन शब्दों के बिना कंपैरिजन होती है, वो मेटाफर होती है। सिमिली में क्या होता है कि लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उसमें भी कंपैरिजन होती है, लेकिन उसमें लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें सीधी सीधी कंपैरिजन होती है बिना लाइक और एज के। एग्जाम्पल देखें जरा। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो यहाँ पे देखो, स्टेज, विश्व को एक स्टेज की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है। विश्व का एक ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है। दूसरा एग्जांपल देखें हम। द स्नो इज ए वाइट ब्लैंकेट। स्नो क्या है? एक वाइट ब्लैंकेट है। तो स्नो की तुलना किससे की गई है? वाइट ब्लैंकेट से की गई है। तो यहाँ पर भी इनमें दो अलग अलग अनलाइक थिंग्स हैं और कंपैरिजन हुई है। फिर देखें, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये भी क्या है? मेटाफर का ही एक एग्जांपल है। अब देखिए ज़रा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ को डिफरेंट यहाँ करना चाहूँगा कि ए इज लाइक बी। ए क्या है? बी की तरह, और इसमें लाइक शब्द आया तो इसमें सिमिली हो गई। लेकिन हम इसी बात को हम कह दें कि ए इज बी, तो इसे हम मेटाफर कहेंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं, या इम्प्लाइड कंपैरिजन भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लाइड सिमिली का उदाहरण है ये। ए इज बी, तो इसमें लाइक का प्रयोग हुआ तो बी आ गया, और लाइक को हटाते ये क्या बन गया? मेटाफर बन गया। देखिए जरा आगे एग्जांपल। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पे कैमल को क्या बताया है? शिप ऑफ डेजर्ट बताया है, जो कि दोनों चीज़ें अलग हैं। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो। ये भी एक क्या है? मेटाफर का ही एग्जाम्पल है। इसमें भी टू अनलाइक थिंग्स है। लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बिना शब्दों के, लाइक और एज जैसे शब्दों के प्रयोग के सीधा सीधा अगर कोई कंपैरिजन होता है, तो वो एग्जाम्पल किसका होता है? मेटाफर का होता है। अभी मेटाफर के बारे में और कुछ बातें देखेंगे थोड़ी सी हम। नोट में देखिए एक बात लिखी हुई है। एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड। कि प्रत्येक मेटाफर को एक्सपेंडेड किया जाता है इनटू ए सिमिली, एक सिमिली के रूप में। एंड एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड। प्रत्येक सिमिली को कंप्रेस्ड किया जा सकता है इनटू ए मेटाफर, एक मेटाफर के रूप में। तो दोनों आपस में जुड़े हुए बिंदु हैं दोनों ही, तो इसका ध्यान रखिए जरा। इसका एग्जाम्पल देखें नीचे, और एग्जाम्पल देखें आप मेटाफर के। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। एक एग्जाम्पल हो रहा है अपना, देख सकते हैं आप। हर वॉइस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। तो ये आपके सारे मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं दूसरा प्रकार अपना पूरा हो गया है। अब इसकी आगे की वीडियो हमें अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन सा प्रकार है। आगे वाला जो प्रकार है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। तब तक आप इसे देखते रहिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में।